हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखिए। देखो, हमारे पास मैट्रिक्स है 4x4 का। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी क्या है। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये इस टाइप का। ये क्या है, हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है। ये हम चाहे तो इसको इस टाइप का लाइन खींच दें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तब की स्थिति में यहां जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों, ये आई आर टाइप का होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, 4 भाग में डिवाइड है। देखो आगे समझ में। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूं, 0 का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं होना चाहिए। वहां जो मैट्रिक्स मिले वो मैट्रिक्स के अंदर में जो एंट्रीज एलिमेंट्स है वो 0 हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब 0 0 टाइप का एंट्री होना चाहिए मैट्रिक्स का। यहाँ भी 0 0 टाइप का एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये देखो 0 0 टाइप का क्या होना चाहिए, हमारा एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 टाइप का होना चाहिए, राइट। सच टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड बाय द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं सॉल्यूशन। We have two matrix implies that A congruent of 0 1 minus 3 minus 1. This is 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 minus 2 and then 0. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले इसका पिछला वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें। वहां मैट्रिक्स के ऊपर में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है उसको अच्छे से बताया गया है। देन इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, मतलब यहाँ 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन लगा दूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं इसमें चेंज कर दूंगा और इसको मैं ये इसमें चेंज कर दूंगा। मतलब R1 को R2 में चेंज कर दूंगा और R2 को R1 में चेंज कर दूंगा। ठीक, तो देखो, A congruent of this 1 0 1 1। ठीक, ये यहां आएगा तो 0 1 minus 3 minus 1 सेम रहेगा हम लोग के पास। 3 1 0 and then 2 1 1 minus 2 and then 0। ठीक, आगे समझ में। अब करना क्या है, इसके रेस्पेक्ट में यहां और यहां 0 चाहिए, लेकिन यहां तो 0 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां 0 बनाते हैं, यहां 0 बनाते हैं। तो R3 टेंड्स टू R3 minus 3 R1। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं सभी एलिमेंट में और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक, इसके साथ सिमिलरली R4 टेंड्स टू R4 माइनस कर दूंगा R2। आगे समझ में। तो देखो, A congruent of this, ये हमारा चेंज नहीं होगा, तो 1 0 1 1 सेम रहेगा एज इट इज। ये भी सेम रहेगा, तो 0 1 minus 3 और ये -1। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। इसको लिख देता हूं मैं 3 1 इस टाइप का है, उसको वर्टिकल में 0 और ये 2 माइनस कर रहा हूं। 3 -3 -3 -3 कौन सा नंबर का, रो को फर्स्ट में। तो फर्स्ट का एलिमेंट यहां आएगा, n2 0 है, n2 क्या है 1 है और n2 1 है। इसको सॉल्व करूं तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं -3 आएगा, इसको सॉल्व करूं तो -1। ये सारे एलिमेंट को मैं
R3 में लेकर के पुट कर देता हूं। तो देखो 0 आ गया, 1 -3 -1। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से ऑपरेशन में क्या करूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, अब ये अगेन 1 होगा, 0 एंड देन 1, देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 हो जाएगा, ये यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या चाहिए मुझे, यहां 1 चाहिए तो 1 है, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इधर भी 0 करना है और इधर भी 0 करना है। ठीक, इसके लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, देखो R3 के ऊपर लगाते हैं तो R3 माइनस ऑफ हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे R2, R4 टेंस टू R4, इसको इसमें माइनस करेंगे -R2, एम्प्लाइज दैट ए कंपोनेंट ऑफ दिस, ये दोनों में कोई चेंज नहीं तो 1 0 1 1 हो गया, एंड देन इसमें भी चेंज नहीं R2 में तो 1 0 1 -3 -1 हो गया, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस करके 0, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, अगेन सेम एलिमेंट्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें चाहिए क्या था बच्चों, ये देखो इसको ध्यान रखना है। तो यहां मैं बनाऊं तो ये स्टेप को बढ़ रहा है, यहां मुझे क्या एक मैट्रिक्स मिल रहा है 0 एंट्रीज एलिमेंट्स, यहां भी 0 एंट्रीज, लेकिन यहां 0 0 नहीं मिल रहा है, यहां तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल गया। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं C3 के ऊपर, C3 इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, +3 C2, C4 पे लगा रहा हूं, इसको इसमें ऐड कर दूं तो C4 प्लस अप हो जाएगा C2, एम्प्लाइज दैट ए कंपोनेंट ऑफ दिस। ठीक, तो देखो ये और ये सेम रहेगा C1 और C2, तो मैं लिखता हूं 1 0 0 0, ये भी सेम रहेगा 0 1 0 0। अब देखो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा ये, लेकिन ये तो 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। आप समझ सकते हैं, देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको इरेज करके, ये देखो 1 -3 0 0, क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो प्लस कर रहा हूं तो प्लस 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 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये किसके साथ, ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 1 और अगेन 0 अगेन 0, इट मींस दैट ये हो जाएगा हमारा 1 और ये होगा 0, ये होगा हमारा 0 और ये भी होगा 0। मैं लिखना चाहूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं 1 0 0 0। ठीक है ना, सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसमें ऐड कर रहा हूं, ये तो 1 आएगा, ऐड होकर के 0 आ जाएगा, और ये तो नीचे वाला सब 0 है 0 है, ये हो गया। क्या अभी भी मुझे नॉर्मल फॉर्म में मिला मैट्रिक्स, तो नहीं, देखो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं मिला है, मुझे यहां चाहिए 0 0, ये देखो, इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ऑपरेशन लगा देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, C1 को C3 C4 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो C1 को C3 C4 में सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, देखो C3 टेंस टू C3 माइनस ऑफ C1, C4 टेंस टू C4 माइनस ऑफ C1, ए कंपोनेंट ऑफ, देखो ये तो हमारा सेम रहेगा C1 C2 1 0 0 0 0 1 0 0, अब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें तो 0 हो जाएगा, फिर अगेन 0, इंडिविजुअल एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करो तो 0 1 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये तो 0 होगा, यहां से ये 0 और ये तो 0 है, अगेन कुछ भी करो 0 ही है, तो 0 0 0,
ये यहाँ पे अब नॉर्मल फॉर्म में आया, तो हम आ गए। हम देखते हैं कैसे नॉर्मल फॉर्म में आया। तो यहां होगा बच्चों ये एंड देन ये, ठीक। अब देख सकते दिस यहां पर भी मिल गया एक मैट्रिक्स, ये भी है तो 0 0 मैट्रिक्स, ये भी मिल गया एंटी साफ 0 0, और ये मिल गया हमारा आइडेंटिटी, ठीक। अब देखो यहां से ये जो है R1 है, ये जो है हमारा R2 है, और ये वाला जो है R3 है, और ये वाला R4 है। आपको देखना ये है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। हमें रो में देखना है या तो फिर कॉलम में देखना है कि ऐसा कोई रो है, ऐसा कोई कॉलम है जिसमें 1 ना हो, एक भी एंट्रीज एलिमेंट्स ना हो, 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं, तो एक इसको हटा देते हैं, चलो ये, ठीक। ये इसमें देखो 1 है, पूरे रो 0 नहीं है, इसमें देखो 1 है, पूरे रो 0 नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा, रैंक तो 1 प्लस ऑफ 1, इट मींस दैट क्या होगा 2 होगा, रैंक क्या होगा 2। अब देखो ये पूरे रो में 0 है और ये पूरे रो में 0 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा 1 और प्लस क्या कहलाएगा 1, इट मींस दैट 2 कहलाएगा, ठीक। यदि मान ली जाए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का रो का हर एक एलिमेंट 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं नलिटी, और 0 ना हो उसको बोलते हैं रैंक। तो रैंक क्या है, देखो 1 और 1, इसका रैंक जो होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये होगा रो A इक्वल टू 2। नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऐसा रो, ऐसा कॉलम जिसमें सारे एंट्रीज एलिमेंट 0 हो, ठीक है। तो देखो ये 0 है, 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नलिटी ऑफ A इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है और नलिटी भी 2 है। हम कैसे निकाले, बाय नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके, ठीक। तो ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, या तो फिर इसका और एक फार्मूला होता है नलिटी निकालने का, नलिटी A इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहां से भी निकाल सकते हैं नलिटी A इक्वल टू, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, देखो 4 क्रॉस 4 का, इसलिए हम 4 लिख देंगे। यहां पर क्या है, रैंक 2 आया है, इसलिए नलिटी A इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, इट मींस दैट नलिटी A इक्वल टू हो जाएगा 2। इस स्टेप से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 4 1। ये इस टाइप से हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका रैंक क्या होगा और नलिटी क्या होगा। तो हम ऑपरेशन लगाकर सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, इस टाइप को मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका नलिटी रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक। नहीं तो हम सीधा सीधा ऑपरेशन लगा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पिछला वीडियो जा करके जरूर देखिए। सॉल्यूशन, हमारे पास जो मैट्रिक्स है, वी हैव टू मैट्रिक्स ये है बच्चों A इक्वल टू 1 3 4 3
एंड देन 3 9 12 9 1 3 4 1। इस टाइप का मैट्रिक्स गिवन है। इट मींस दैट देखो R1 R2 R3, यहां से C1 C2 C3 C4, मतलब 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसको रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस कर देना है? 1 2 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। हमें यहां 1 चाहिए, 1 तो ऑलमोस्ट है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में यहां और यहां 0 बना देते हैं। ठीक, तो देखो कैसे 0 बनाते हैं। हम क्या करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं R1। इसको सीधा सीधा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पर 0 हो जाएगा। देखो ए मैट्रिक्स कंक्लूड ऑफ दिस, हमारा R1 सेम रहेगा 1 3 4 3, ये हो गया। ठीक, इसको देखो पहले लिख देते हैं, तो ये आएगा 3 9 12 और आएगा 9। क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, R1 के साथ में, 3 हो जाएगा, 4 होगा और ये 3 होगा। शाल को करें तो ये 0 आएगा, शाल को करें 3 3 9, ये 0 आएगा। ठीक है ना, 3 3 9 इट मींस दैट 0, ये 12 आएगा, अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 9 0। ये ऑल एलिमेंट्स जो है 0 हो रहा है R2 का, तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी क्या हो रहा है मेरा, देखो 0 आ रहा है। ठीक, ये उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ रहा है, इसको देखो ये भी 0 आ रहा है, इसको देखो ये -2 बन रहा है, यहाँ 1 -3 इट मींस दैट -2, ये। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहां पर, ठीक है, मतलब यहां 1 चाहिए, क्या चाहिए, यहां 1 चाहिए, तभी तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा ना इस टाइप का। देखो ये 2x2 आने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, इसलिए मुझे यहां 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें R4 से R3 से, ठीक है, R3 से -2 गायब कर देता हूं। ठीक, तो R3 से -2 कैसे गायब करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसके लिए करना पड़ेगा ए कंपोनेंट ऑफ दिस 1 3 4 3 दिस, ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, और यहां पर -2 है। ठीक, मैं करना क्या चाह रहा हूं, देखो यहां क्या कर दूंगा बच्चों, मैं -1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां भी क्या होगा मेरा, -1/2 का मल्टीप्लाई, -1/2 का मल्टीप्लाई और -1/2 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ए कंपोनेंट ऑफ 1 3 4 3 दिस 0 0 0 0, ये भी 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो 1। अब क्या करता हूं मैं, यहां मुझे 1 चाहिए, इसको यहां ले जाता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक, मेरा कहने का मतलब R2 टेंड्स टू R3 और R3 टेंड्स टू R2 कन्वर्ट करके, इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां ले जाता हूं। तो देखो ए कंपोनेंट ऑफ 1 3 4 3 आगे, ये ऊपर जाएगा तो 0 0 0 1, नीचे आएगा 0 0 0 0। ठीक, अब मुझे यहां 1 चाहिए ना भाई, ये देखो यहां 1 चाहिए और यहां 0 चाहिए, और यहां भी 0 चाहिए, यहां भी 0 चाहिए। ठीक, इसलिए मैं क्या करता हूं, देखो करना क्या है, C2 चेंज कर देता हूं C4 पे, इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले आता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, ये। ठीक, तो क्या मिलेगा,
ये आ गया बच्चा। चलिए ठीक, चेंज करते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ दिस 1 0 0, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। 3 1 0 इधर आ गया, 4 0 0 यहां सेम रहेगा, और 3 0 0 इधर चला गया। क्या अभी भी मुझे जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉर्मल फॉर्म में मिल रहा है? यदि नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहां जीरो चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, C2 पहले लगा देता हूं, C2 माइनस 3C1, C3 टेंस टू C3 माइनस 4C1। थर्ड ऑपरेशन क्या लगेगा, C4 टेंस टू C4 माइनस 3C1। आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ दिस, ये तो सेम रहेगा, हम लोग का फर्स्ट कॉलम 1 0 0 रहेगा। देखो इसमें मैं इसको लिख देता हूं, मैं 3 1 0, क्या कर रहा हूं मैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस करके, किसके साथ, C1 के साथ, तो 1 0 0, इट मींस दैट ये 0 हो जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट मेरा 1 है, और ये क्या कहलाएगा मेरा 0। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों 0 1 0। अगेन ये तो फिर देखो 0 0 रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 0 0 0, ये हो ठीक। अब देखो क्या मैट्रिक्स 0 0 हो रहा है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो ये हो गया, ठीक है। यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 0, ये हमारा मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका रैंक क्या होगा और नलिटी क्या होगा, ये होगा ठीक। देखो R1 इसमें पूरे रो जो है 0 नहीं है, पूरे रो का एंट्रीज जो एलिमेंट्स है वो 0 नहीं है, इसलिए यहां पर रैंक 1 हो गया। इसमें देखो इसमें भी 0 नहीं है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रैंक अगेन 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 इट मींस दैट क्या हो जाएगा, 2 होगा ठीक। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया ऐसा। अब देखो इसको, ये पूरे इस रो में हम लोग R3 में देखते हैं तो पूरे जितने भी एंट्रीज है एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा R3, इट मींस दैट यहां से ये हो जाएगा 1। आगे समझ में, तो गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैंक, गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैंक रो A इक्वल टू 2, ठीक है, एंड नलिटी क्या है 1। यदि फार्मूला से हम निकालना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, नलिटी A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया। तो नलिटी A इक्वल टू ऑर्डर क्या है 3 4 का है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3, और रैंक क्या है हमारा रो A, नलिटी A इक्वल टू है 3 माइनस ऑफ 2, तो नलिटी A इक्वल टू मिल जाएगा 1, ठीक है ना। तो आसानी से इस टाइप का जो कंटेंट है उसको आप समझ सकते हैं और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के लिए आप नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक्लन फॉर्म से निकाल सकते हो, एंड देन सीधा सीधा ऑपरेशन लगा करके भी रैंक एंड नलिटी मैट्रिक्स का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स शॉल्व्ड बाय द नॉर्मल फॉर्म। ये इस टाइप का कंटेंट देखने के बाद आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।